हेलो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप तक अपने इजी वीडियोस पहुंचा सकूं। आज हम सीखेंगे डेसिमल। डेसिमल सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि ये पार्ट को हम क्या कहते हैं और ये पार्ट को हम क्या कहते हैं। ये जो पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, और जो पॉइंट के पहले नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं होल पार्ट। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? जो ये नंबर है इसे हम वंस पढ़ते हैं, ये हमारा टेंस होता है, ये हमारा हंड्रेड्स होता है और ये हमारा थाउजेंड्स होता है। इसी तरह से पॉइंट के बाद के नंबर्स देख लेते हैं। ये हमारा टेंस होता है और ये हमारा हंड्रेड्स होता है और ये हमारा थाउजेंड्स होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जो पॉइंट के बाद का जो हमारा नंबर्स होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं, और ये पॉइंट के पहले जो नंबर होते हैं उसे हम कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। ये जो हमारा वंस के प्लेस पे है उसे अगर सपोज कर पूछते हैं कि प्लेस वैल्यू 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 किसके प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 6 किसके प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 6 किसके प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। तो 1 टाइम है ना, वंस है ना ये, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा? 6 ही होगा। अगर सपोज कर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 किसके प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे है। किसके प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे। तो क्या होगा? 5 और टेंस का 0, तो 50 हो गया। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 50 हो गया, क्योंकि वो टेंस के प्लेस पे है। अब इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देख लेते हैं। ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 4 किसके प्लेस पे है? हंड्रेड्स के प्लेस पे है। तो क्या हो जाएगा? 4 और 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 400। इसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 किसके प्लेस पे है? थाउजेंड्स के प्लेस पे है। तो क्या हो जाएगा? 3 और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3। अब इसी तरह से अगर प्लेस वैल्यू हम पॉइंट के बाद देखते हैं डेसिमल पार्ट के, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे? चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अगर 1 का पूछा तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 कैसे लिख सकते हैं हम? प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कैसे लिख सकते हैं? ये किसके प्लेस पे है हमारा? पहले हम ये चेक कर लेंगे कि पहले ये यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ऊपर लिख के रख सकते हैं। तो पहले प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। 1 किसके प्लेस पे है? 1 टेंस के प्लेस पे है। तो 1 टाइम्स 10, 1 टाइम्स क्या है? टेंस। टेंस के प्लेस पे है इसके लिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1 टेंस। फिर 2 का अगर पूछेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स 100 लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि किसके प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे है। अभी प्लेस वैल्यू ऑफ 9 किसके प्लेस पे है? थाउजेंड्स के प्लेस पे है। तो 9 टाइम्स 1000, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी सपोज कर आपको क्वेश्चन पूछा राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, फिगर्स में लिखो, तो क्या लिखा है इधर? 0.6। तो आपको सेम लिखना है
पॉइंट मतलब ये पॉइंट और ये 6 लिखा है तो 6 हो गया 0.6। अब यहाँ पर लिखा है 7.4, तो क्या लिखेंगे आप पहले 7 पॉइंट और क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्लेस वैल्यू, अभी यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट क्या है 9, तो 9 किसके प्लेस पे है 9, पहले हम देखेंगे ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है वहाँ से पूछा है, तो 9 किसके प्लेस पे है वो देखेंगे पहले हम। 9 हमारा टेंस के प्लेस पे, तो हम क्या लिखेंगे इसे 9, और जो ये टेंस के प्लेस पे है तो हम क्या लिखेंगे नीचे 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 लिखा है, अभी ये टेंस हुआ हमारा, ये हमारा 3 क्या हुआ हंड्रेड्स हुआ, तो 3 लिख के हम 100 मतलब नीचे 100 लिख देंगे, तो ये 300 हो गया। फिर यहाँ पर अभी पॉइंट के बाद होल पार्ट में से पूछा है, तो 2 किसके प्लेस पे है 1s के प्लेस पे है, तो 2 1 टाइम तो 1s मतलब 2 ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर पूछा है 3, अभी 3 किसके प्लेस पे है, ये हमारा पॉइंट के बाद का है इसलिए हमारा ये डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पर 3 को अंडरलाइन किया है, ये हमारा हो गया टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, तो यहाँ पर 3 और थाउजेंड्स के प्लेस पे है ना 3, तो इसलिए नीचे कितना लिखेंगे 1000। अब यहाँ पर 0 का पूछा है कि क्या है प्लेस वैल्यू, पहले 0 लिखेंगे, 0 किसके प्लेस पे है 0 टेंस के प्लेस पे है, तो नीचे कितना आएगा 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल पार्ट से नहीं पूछा है, होल पार्ट्स में से पूछा है, तो ये तो हमारा 1s हो गया और ये हमारा क्या है 10s है, तो 2 टाइम्स 10 मतलब 2 0 हो गया, तो ये हमारा 10s के प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20, क्योंकि 2 किसके प्लेस पे है 10s के प्लेस पे है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 20। अब क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, अभी इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ ऊपर क्या लिखा है 8 और नीचे कितने 1 2 3 लिखा है मतलब 1000 हो गया, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं नीचे 1 2 3, तो हमें काउंट करना है यहाँ से 8 क्या हो गया हमारा 1 2 3, तो अब 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना है 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग गया, होल नंबर की जगह कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिख देंगे हम, मतलब यहाँ पर कितने 0 है 1 2 3, तो पॉइंट कितने के बाद होना चाहिए 1 2 3 नंबर्स के बाद होना चाहिए, और यहाँ पर क्या था सिर्फ 8 था, तो 8 के बाद हमने क्या लगा दिया 2 0 लगा दिए, तो नंबर्स कितने मिल गए हमें यहाँ पर 1 2 3 नंबर्स मिल गए। इसी तरह से अब हम इसे भी देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 48, बट नीचे कितने जीरोज हैं 3 1 2 3, हमें यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं 1 2, सिर्फ 2 ही मिले हैं, जबकि हमें कितने नंबर चाहिए 1 2 3 नंबर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, तो हम यहाँ पर 1 2 और तीसरा क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तो बन गया 3 नंबर्स, और होल पार्ट की जगह पे कुछ नहीं रहता है तो हम उसको 0 लगाते हैं। अब यहाँ पर भी क्या लिखा है 8 8 3, तो पहले हम क्या लिख लेंगे 8 8 3, अब यहाँ पर कितने 0 हैं 1 2 3, और यहाँ पर नंबर कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर पूरे 3 नंबर्स हैं, तो हमें कोई भी 0 यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पॉइंट लगा देंगे। अब होल के पार्ट की जगह पे कुछ नहीं रहता है तो हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 4 लिखा है, पहले हम 4 लिखेंगे, बट यहाँ कितने नंबर्स हैं 0 कितने हैं 1 2, तो हमें यहाँ पे कितने नंबर्स चाहिए 2 नंबर्स चाहिए, तो 1 और ये 0 लगा दिया तो बन गया ना 2 नंबर 1 2, फिर पॉइंट लगा देंगे 0, हो गया ना हमारा आंसर। इसी तरह से हम और एक नंबर लेते हैं 5/10, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, कितना 0 है ओनली 1, तो कितना नंबर चाहिए था हमको सिर्फ
एक ही, तो ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर ही है 5। तो अब हम पॉइंट लगा देंगे फिर, और पॉइंट के बाद होल नंबर के पास कुछ नहीं लिखा रहता तो 0 लगाते हैं हम। फिर अब यहाँ पर 67 लिखा है, तो हम पहले 67 लिख देंगे। अभी कितने 0 हैं? 1 2, तो कितने नंबर हमारे पास है? 1 2 हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 नंबर है, 1 2 1 2। अब पॉइंट लगा देंगे और होल के पास कुछ नहीं है तो 0 लग गया।